चिंता या एंजाइटी, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद तेजी से धड़कता दिल, बेचैनी, बहुत सारे ख्याल एक साथ। हाँ, ये सब तो है, पर ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। तो आज चलिए जरा पर्दा हटाते हैं चिंता के उन छिपे हुए पहलुओं से, उन लक्षणों से जिनकी बात ज्यादातर होती ही नहीं। तो सवाल ये है कि एंजाइटी असल में महसूस कैसी होती है? वैसे तो देखिए, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है ना, लेकिन कुछ चीजें हैं जो काफी कॉमन हैं, जिनके बारे में हम सबने सुना है। हाँ, ये हैं वो क्लासिक लक्षण, है ना? बेचैनी सी होना, दिल का जोर जोर से धड़कना, मसल्स में एक तनाव सा महसूस होना। कैम्पसेज के मुताबिक ये हमारे शरीर का वो फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स है, मतलब शरीर खतरे के लिए तैयार हो रहा है। ये संकेत पहचानना आसान है, पर यकीन मानिए, एंजाइटी की दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी और पेचीदा है। पर क्या हो अगर एंजाइटी इन जाने पहचाने लक्षणों जैसी बिल्कुल न लगे? क्या हो अगर वो ऐसे तरीकों से सामने आए जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी न हो? देखिए, जो आम लक्षण हम एंजाइटी से जोड़ते हैं ना, वो असल में एक बहुत बड़े आइसबर्ग का बस ऊपरी हिस्सा है, बस वो सिरा जो पानी के ऊपर दिखता है। असली कहानी तो सतह के नीचे छिपी हुई है। तो अब बात करते हैं कि हमारा शरीर कैसे अपनी कहानी बताता है। कभी कभी एंजाइटी बोलती नहीं है, वो शारीरिक संकेतों के जरिए बात करती है, एक ऐसी भाषा जिसे हमें समझना सीखना होगा। हेल्थलाइन इसे एक नाम देता है, सोमैटिक एंजाइटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब दिमागी तनाव फिजिकल सिम्टम्स यानी शारीरिक लक्षणों के रूप में बाहर आता है, मतलब परेशान दिमाग है और सिग्नल शरीर दे रहा है, दर्द, थकान या पेट में गड़बड़ के जरिए। और ये लक्षण कितने अलग अलग हो सकते हैं जरा देखिए। जबड़े में दर्द या रात में दांत पीसना, स्किन पर रैशेज हो जाना, या फिर शरीर में ऐसा दर्द जिसका कोई कारण ही समझ ना आए। कभी कभी गले में कुछ अटका हुआ सा महसूस होता है या फिर चक्कर आते हैं। और तो और याददाश्त का कमजोर होना या जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं, वो भी। ये सब शरीर के इशारे हो सकते हैं कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है योर टीन मैगजीन का ये कोट, एक ऐसी ही अजीब सी फीलिंग के बारे में है जिसे समझाना मुश्किल है। एक सपने में हूं। सुनने में भले ही अजीब लगे, पर ये एंजाइटी का एक काफी कॉमन लेकिन कम डिस्कस किया जाने वाला लक्षण है। पता है, इस एहसास का एक मेडिकल नाम भी है, डीरियलाइजेशन या डीपर्सनलाइजेशन। असल में ये हमारे दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक तरह का सुरक्षा कवच। जब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो दिमाग हमें रियलिटी से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि हम उसे झेल सकें। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ असली नहीं। चलिए अब एक और बहुत दिलचस्प पहलू पर आते हैं, हाई फंक्शनिंग मास्क। ये एक अजीब सा विरोधाभास है, मतलब एक ऐसा इंसान जो बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट, सफल और शांत लगता है, पर अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा होता है। और ये टेबल इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, बाहर से लोग क्या देखते हैं? एक शांत आवाज, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई जो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड है, एम्बिशियस है, कामयाब है। लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है? लगातार तनाव, फेल होने का डर और जबरदस्त इमोशनल बर्नआउट। ये बिल्कुल एक दोहरी जिंदगी जीने जैसा है। तो सवाल ये है कि ये मास्क टिका कैसे रहता है? इसके पीछे कुछ वजह है। एक है परफेक्शनिज्म, हर चीज को एकदम परफेक्ट करने का जुनून। दूसरा है लोगों को खुश रखने की आदत, मतलब ना कहने से डरना। साथ ही फेल होने का जबरदस्त डर। और एक और चीज है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये वो फीलिंग है कि अपनी कामयाबी के बावजूद ऐसा लगना कि मैं इसके लायक नहीं हूं। ये सब मिलकर उस मास्क को और मजबूत बनाते हैं। और ये जो अंदरूनी संघर्ष है ना, ये कोई अनोखी बात नहीं है। अमेय हेल्थ के डेटा के मुताबिक अमेरिका में लगभग 19% अधवयस्क हर साल किसी न किसी एंजाइटी डिसऑर्डर का सामना करते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये दिखाता है कि ये एक छिपा हुआ पर बहुत ही आम मुद्दा है। और यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। वेरी वेल माइंड के अनुसार जो लोग हाई फंक्शनिंग एंजाइटी से जूझते हैं, वो अक्सर मदद के लिए आगे ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जब बाहर से सब ठीक ठाक चल रहा है तो उन्हें मदद की क्या जरूरत है, या शायद वो मदद के हकदार ही नहीं। लेकिन इस चीज को पहचान लेना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसे मैनेज कैसे किया जाए, अपनी जिंदगी में वो बैलेंस वापस कैसे लाया जाए। तो चलिए एंजाइटी को मैनेज करने के लिए एक टूल किट पर नजर डालते हैं। पहला, माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये भागते हुए दिमाग को शांत करने में बहुत मदद करते हैं। दूसरा,
थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हमारे शरीर के नेचुरल मूड बूस्टर हैं। तीसरा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब अच्छी नींद, अच्छा खाना और कैफीन जैसी चीजों से थोड़ी दूरी। और हाँ, सबसे जरूरी, प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये कमजोरी नहीं बल्कि अपनी देखभाल करने का एक बहुत बड़ा कदम है। मदद के लिए ना दो रास्ते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक तरफ है सेल्फ केयर, जैसे एक्सरसाइज, अच्छी नींद, माइंडफुलनेस, ये सब मानसिक सेहत की नींव बनाते हैं। और दूसरी तरफ है प्रोफेशनल केयर, जैसे कि थेरेपी। ये हमें वो खास तरीके और टूल सिखाती है जिनसे हम अपने नुकसानदायक सोच और व्यवहार को बदल सकते हैं। इसमें CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसका एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल टूल है कैच, चैलेंज, चेंज। मतलब सबसे पहले अपने नेगेटिव या चिंता वाले विचार को कैच करो यानी पकड़ो, फिर उसे चैलेंज करो। क्या ये बात 100% सच है? क्या कोई और नजरिया हो सकता है? और आखिर में उसे एक ज्यादा बैलेंस्ड और पॉजिटिव सोच से चेंज करो यानी बदलो। और आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है, हमारा लक्ष्य एंजाइटी को जिंदगी से पूरी तरह मिटाना नहीं है, क्योंकि वो शायद मुमकिन भी नहीं है। असली लक्ष्य है इसके साथ डील करना सीखना, ज्यादा समझदारी, ज्यादा कंट्रोल और कम डर के साथ इससे गुजरना। तो आज की इस चर्चा को हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। सोचिए, क्या बदल जाएगा अगर हम खुद को और दूसरों को सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस या कामयाबी से न देखें, बल्कि उस इंसान को देखें जो उस परफॉर्मेंस के पीछे है। सोचकर देखिए, शायद बहुत कुछ बदल सकता है।